आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं ऐसा वीडियो एक आपके पास लेके आ रहा हूँ। मेरा खास करके आपको ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बताना है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से कह के आ रहा हूँ, आसाम राइफल में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सब अपने पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और वहीं तक सीमित रहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारा 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, उसका एक बंदा जो चाइना युद्ध में 5 आसाम राइफल से युद्धबंदी होकर कई महीना तक चाइना की कैद में रह करके वापस आया था। और उसके बाद वो 1979 उनका कहना है, ये उनके कागजों में एक्चुअली डेट आ नहीं रही है, सही डेट दिख नहीं रही है। उनका कहना है कि 1979 में मैं रिटायर हो गया था। लेकिन तब से लेकर आज वो कम से कम 99 या 98 साल के हो गए हैं। और तब आज तक वो किस हालत में है, क्या है, कहाँ के हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1962 में जो लड़ाई हुई थी, उसके साथ में 5 आसाम राइफल के 81 आदमी की शहादत हुई थी, यानी 71 आदमी घायल हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को उनको युद्धबंदी बना करके चाइना अपने साथ ले गया था। और उसके साथ बहुत सारे जो पोर्टर वहाँ पर काम करते थे, वाटर पोर्टर, उनको और बस्ती के लोगों को भी चाइना अपने साथ ले गया था। तो इन्होंने लास्ट में जो 5-6 ये युद्धबंदी थे जब छोटे थे, उसमें से एक थे 5 आसाम राइफल के 51631 हौलदार DB राय। ये 5वीं आसाम राइफल में उस समय सेवा कर रहे थे। और संगेसर के ऊपर खरसंगला बोलने वाला एक पोस्ट है, उस पोस्ट में सेवारत थे, जहाँ से सेना ने इन्हें बंदी बना लिया था। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले खास करके सुकना के हैं। और पोस्ट ऑफिस इनका सुकना है, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है, स्टेट वेस्ट बंगाल। इनका पिन कोड नंबर है 734119। और इनका खास करके इनका जन्म जो है 1925 या 24 या 25 के लगभग में है। उनको एक्चुअल डेट पता नहीं है। और उनकी पत्नी भी जिंदा है, जो अभी 96 साल की हैं। उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र अच्छा खासा नौकरी करता था, कमाता था, उसका डेथ हो गया है। और दूसरा जो पुत्र था, उसकी वाइफ वो बच्चों को लेकर के नेपाल की रहने वाली थी वो एक्चुअली, तो वो नेपाल कहीं काठमांडू में जाके बैठ गई है। दूसरा जो लड़का घर में था, वो लड़का न खुद को देख पाता है, तो माँ बापों को क्या देखेगा। अब रही बात उनकी पेंशन की, वो इतने अब 99-100 साल में आदमी अपनी पेंशन ले करके ये सब खाने लायक नहीं रहता है। ये सबको ढूंढने के लिए मैंने खास करके दार्जिलिंग के ही उनको जिन पलटनों ने इसमें भाग लिया था, उनके खासकर कौन जिंदा है कौन नहीं है, उन पलटनों से संपर्क करके उनके एक्स सर्विसमैनों को ढूंढना मैंने शुरू किया था, जिसमें से सिर्फ सारी पलटनों ने उसमें भाग लिया। जो उस समय नेफा रेंज के अंदर में नेफा बटालियन आती थी, उसमें अभी सिर्फ मुझे एक मिले हैं, DB राय। तो इनकी हालत किस प्रकार है और वो किस प्रकार रह रहे हैं और किस प्रकार खा रहे होंगे, ये मैंने वीडियो बना के मंगाया है। उनकी पत्नी की फोटो भी मंगाई है, ये मैं आगे डालूंगा, आप लोग देख लीजिए। अब भिडियो खोल्दैछ है पापा। दुई भयो बल्ल 3 मिनट 4 सेकेन्ड 8-10 सेकेन्ड होस् न, होइन? बत्ती बाल्नु भइहाल्छ। ओ दाजु, यता हेर्नुहोस् त, तपाईँ के भन्छ, यस्तो गर्नु नि, यस्तो गर्नुहोस् त, हात यस्तो गर्नु, या ठिक। अनि अर्को हात पनि उठाउनुहोस् त। या बहुत खुसी लाग्यो।
तपाईँ 1962 को लडाइँ लड्नु भएको हो कि होइन? 1962 को लडाइँ लड्नु भएको। तपाईँ कति दिन बस्नुभयो कैदमा चाहिँ? बसेन। अन्त फेरि कहाँबाट भाग्नुभयो फेरि? ए त्यहाँ। अब मैं बताना चाहता हूँ आरएसआ, जो आरएसआ हमारा काम करता है, चाहे आरएसआ डीजीआर का है और उसके बाद आरएसआ जो हमारे ऑल इंडिया लेवल में हर स्टेट में या ऐसी जगह में आरएसआ बना रखा है। इनका काम क्या है? इनका काम ऑफिस में जाना, थोड़ा एक दो डाक बनाना, ठप्पा मारना और भेजना, दूसरे की चुगली मारना, आरे वाह के एगेंस्ट में हर हमेशा बात करना। क्या इनका काम नहीं बनता था ये ढूंढना? उस समय में इतनी जो हिंदुस्तान की आसाम राइफल ने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई, ये इज्जत बचाने वालों में से यही लोग थे। और आज इनकी हालत वो है कि वो न मर पा रहे हैं न जी पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो मैं अभी ज़्यादा ना कहकर अगला वीडियो में इनका पूरा डाटा डिटेल के साथ में दूंगा मैं चाइना युद्ध के बारे में। और मैं यहीं पर इनको समाप्त कर रहा हूं। और भी मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे कहीं पर मिल जाता है तो मैं फिर आप लोगों को इसके लिए जानकारी दूंगा। और सभी भाइयों का धन्यवाद।